देखिए, वक्त व वक्त 2023 में हमें खट्टे मीठे यादें हैं हमारे पास। कुछ असफल हुए। टोल प्लाजा के मुद्दे पे हम कह सकते हैं असफल नहीं हुए, कुछ ना कुछ हमें हासिल भी हुआ। अगर रोड बना उस समय तो वो हासिल हुआ, अगर टोल में कटौती हुई तो वो उस समय हासिल हुआ। क्योंकि जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू सूबे की बात करूं तो जम्मू सूबा आज कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। और दबा कौन रहा है? इसे वो माफिया दबा रहा है जो जम्मू को आज कमजोर कर रहा है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। स्टेट समाचार की टीम की तरफ से नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज नए साल पर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे कि हमने 2023 में क्या खोया, क्या पाया, लोगों के लिए 2023 किस तरह का ये वर्ष रहा और 2024 से लोगों को किस तरह की उम्मीदें हैं, सरकार से क्या होना चाहिए, किस तरफ सरकार विचार करे ताकि यहाँ पर लोगों का जीवन यापन बेहतर हो सके। इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह हैं, जो युवा राजपूत सभा के स्पोक्स पर्सन है। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं कि एक तो पहले तो आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपक जी, आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के तमाम वासियों को और आपकी टीम को, स्टेट समाचार की टीम को बहुत बहुत मुबारक है। और सबसे बड़ी मुबारक की बात है कि स्टेट समाचार एक ऐसा चैनल जो जम्मू कश्मीर की हमेशा ही बात करता आया है। जम्मू कश्मीर के मसलों मसाइल पे हम हमेशा बात करते नजर आए हैं। चाहे हम बात करें जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर के हक हुकूक के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए जो चीजें हमें चाहिए, उसकी लड़ाई हमने शुरू से ही लड़ना शुरू की हुई है। और बड़े गर्व की बात है कि जम्मू कश्मीर का मीडिया, जो जम्मू, खासकर जम्मू के मीडिया की बात करूंगा तो वो बड़े ही अच्छे तरीके से हमें सहयोग भी करता है और युवा राजपूत सभा के साथ शाना बिशाना खड़ा नजर आता है। युवा राजपूत सभा एक ऐसा संगठन जिसकी आवाज 2012 में जम्मू कश्मीर में उठी थी और जम्मू कश्मीर के हक हुकूक के लिए आवाज उठाई गई थी, जिसमें हमारे कह सकता हूं कि बड़े दिग्गज कार्यकर्ता थे जिन्होंने इस संगठन को बनाने का एक फैसला लिया था। प्रधान आए वक्त व वक्त सुरेंद्र सिंह गिल्ली, रायन सिंह हैप्पी, रायवीर सिंह, आज विक्रम सिंह विक्की हैं। तो युवा राजपूत सभा का एक ही प्रयास है, जम्मू कश्मीर की बेहतरी। तो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए युवा राजपूत सभा पहले भी काम करती आई है और आगे भी काम करती नजर आएगी। वो सारी बातें ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे 2023 में हमने क्या खोया और क्या पाया और 2024 में क्या बेहतर हो सकता है या सरकार किस तरफ ध्यान दे, लोगों का जीवन यापन कैसे बेहतर कर सकते। 2023 में आपको क्या लगता है, क्या लोगों ने खोया, क्या पाया? तो युवा राजपूत सभा नहीं, आम जनमानस की बात कर रहे हैं। देखिए, 2023 की बात करूं तो खासकर युवा राजपूत सभा की बात करूंगा, जम्मू के डोगरों की बात करूंगा तो एक ही बात कहूंगा कि 2023 जो बरस था वो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, खट्टी मिट्टी यादों का साल, संघर्षों का साल, येल की यात्रा का साल। क्योंकि युवा राजपूत सभा ने येल की यात्रा भी की है, उनमें मैं भी था। तो संघर्ष जो है ये मुझे लगता है हमारे भविष्य के लिए बड़े जरूरी है। और संघर्ष अगर यहाँ पे नहीं होंगे या संघर्षों के लिए हम लोग आगे नहीं आएंगे, हम लोग अपनी कुर्बानियां नहीं देंगे, तो मुझे लगता है देश, धर्म और अपने भविष्य को बचाने के लिए ये हमें फैसले लेने पड़ेंगे। और फैसले जो हैं 2023 में बड़े बड़े फैसले लिए गए। 2022 में महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के लिए जंग लड़ी गई। रायन सिंह हैप्पी उस समय प्रधान थे। विक्रम सिंह विक्की 2023 में हमारे प्रधान बने। युवा राजपूत सभा की बात करूंगा तो एक बड़ा फैसला, संगठन बनते ही हमारी तरफ से एक बड़ा फैसला आया। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हमने मांग की थी जम्मू कश्मीर के, खासकर जम्मू कश्मीर की बात करूंगा तो स्टेटहुड की, पीआरसी की, डोगरा सर्टिफिकेट की, हेरिटेज की। ये हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये लगभग अप्रैल 2023 में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद हमारा संगठन आगे बढ़ा। हमने तमाम मुद्दों पे बात की। हमने बड़ा ही कुछ सरकार से अपेक्षाएं की, हमें ये चीज चाहिए। आखिरकार आज जाके जम्मू के लोगों ने, सिविल सोसाइटी ने एक आवाज उठाई, एक मांग उठाई, जिसको कहते हैं टोल प्लाजा, नो रोड नो टोल। ये एजिटेशन भी आई। इस एजिटेशन से हमें ऊपर तो बदनामी भी काफी हुई, लेकिन हम उस पर जा नहीं रहे। हम कह रहे हैं कि जैसे 2023 में क्या मतलब, क्या खोया, जैसे
नशा तस्करी हमने देखी यहाँ जी, पर जी, बड़े जी। पैमाने पे होती रही, पुलिस कार्रवाई भी करती रही, कई नशे तस्कर पकड़े भी गए, कई जी, धमकियां जी। भी, कोई हमको धमकी दे रहा है, कोई आपको दे रहा है। तो इस तरह की चर्चा में क्या लग रहा है आपको कि कहाँ है जम्मू? देखिए, मैं उसी मुद्दों पे आने की बात कर रहा था। देखिए, वक्त व वक्त 2023 में हमें खट्टे मीठे यादें हैं हमारे पास। कुछ असफल असफल हुए। टोल प्लाजा के मुद्दे पे हम कह सकते हैं असफल नहीं हुए, कुछ ना कुछ हमें हासिल भी हुआ। अगर रोड बना उस समय तो वो हासिल हुआ, अगर टोल में कटौती हुई तो वो उस समय हासिल हुआ। देखिए, हमारा काम है अपना कर्म करना। हम अपना कर्म कर रहे हैं, फल जो है वो भगवान देता है। वो भगवान की मर्जी है कि हमें किस तरह का फल मिलना चाहिए। और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि हर एक संगठन को, जम्मू कश्मीर के हर एक उस बाशिंदे को आवाज उठाने की जरूरत है। क्योंकि जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू सूबे की बात करूं तो जम्मू सूबा आज कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। और दबा कौन रहा है? इसे वो माफिया दबा रहा है जो जम्मू को आज कमजोर कर रहा है। मतलब माफिया है इसके पीछे? बिल्कुल जनाब, माफिया ही होता है। हमारे यूथ को जो लोग खराब कर रहे हैं वो माफिया ही होता है। सरकार की कोई गलती आपको देखिए, नहीं लगती, या जो पहले यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों ने यहाँ पर राज किया उनकी कोई गलती नहीं लगती आपको? देखिए, राजनीतिक पार्टियों की मंशा होती है राज करना, उनको सत्ता चलानी होती है, जो टाइम पीरियड दिया होता है वो चलाना होता है। वो अपने टाइम में बेहतरी करने की कोशिश करते हैं। अगर उनसे कुछ कमियां रह जाती हैं तो वो उनको देखना पड़ता है कि इस तरह को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो रोल जो मॉडल होता है समाज को एक स्थिर करने का, वो होता है विपक्ष। अगर विपक्ष हमारा स्ट्रांग है तो हमारा समाज जो है वो स्ट्रांगली चलेगा, हमारे समाज की मांगे पूरी होंगी। अगर विपक्ष कमजोर है तो नेचुरली समाज में वो चीजें नहीं पहुंच पाती जो हमें जरूरत होती है। आज सबसे बड़ी जो कमी जम्मू में मुझे लगती है वो हमारे जम्मू को, एक कह सकता हूं कि जम्मू को जिस तरह से कंट्रोल करने की जरूरत है, ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ आज आवाज उठाने की जरूरत है। जम्मू को बचाने की जरूरत है उन क्राइम के लोगों से। जिस तरह आप तो मुझे लगता है कि आप क्राइम रिपोर्टर ज्यादा हो, मुझे लगता है। मैं अक्सर देखता हूं आपकी न्यूज जिसमें आपने अपहरण के मामले, रेप के मामले, फरोती के मामले, आप कह सकते हो कि जम्मू में ये कुछ देखने को मिलता नहीं था। ये 2023 में मेरे को लगता है कुछ ज्यादा ही दिखा हमें। अपहरण के मामले बड़े ज्यादा दिखे, फरोती के मामले बड़े ज्यादा दिखे, रेप के मामले तो मैं कहता हूं कि हर दूसरे दिन खबर आती है कि रेप हुआ है। यार, हम लोग कहां पे सुरक्षित हैं? सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि हम लोग कहां पे सुरक्षित हैं? हमारी बच्चियां क्या सुरक्षित हैं जो घर से स्कूल के लिए जाती हैं? हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग, हमारे वो माता बहनाएं सुरक्षित है जो घर पे बैठी होती हैं और उनके बच्चे, नौजवान बच्चे बाहर जाते हैं काम के लिए? हमारे वो नौजवान क्या आज महफूज हैं जो घर के लिए काम से निकलते हैं, घर के लिए काम के लिए निकलते हैं, मगर फ्रस्ट्रेशन में आके नशे की तरफ जाते हैं? इन बातों पे चर्चा करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं, अपने इतिहास को बचाने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी को आप क्या प्रेरणा देना चाहते हो, उसके लिए हमें अपने भविष्य में झांकना पड़ेगा और अपने भविष्य से हमें कुछ ना कुछ सीख लेनी पड़ेगी। 2024 में किस डायरेक्शन में सरकार को कदम उठाना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, 2024 में आज पहला दिन है तो सरकार से अपेक्षाएं बड़ी हैं जम्मू के लोगों को, क्योंकि जम्मू खित्ते में बहुत कुछ भेदभाव झेला हुआ है। तो सरकार से अपेक्षाएं यही है कि जम्मू खित्ते को, खासकर जम्मू खित्ते की बात करूंगा तो जम्मू खित्ते की बात होगी तो मुझे लगता है जम्मू खित्ते के लोगों को डोगरा आइडेंटिटी के बारे में जरूर बात करने की जरूरत है। क्योंकि डोगरा आइडेंटिटी एक ऐसी धरोहर है, ऐसा पुल है जो हमारे वर्तमान को, भविष्य, या पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये एक ऐसा ब्रिज होता है जिसे जोड़ता है। और इसी ब्रिज से हम देखते हैं कि हमारा पहले हम क्या थे, आज क्या है और आने वाले कल में हम क्या है। ये चीज बड़ी एक मैटर करती है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर डोगरा को जिंदा रखना है तो मुझे लगता है कि डोगराओं की मांगों को मानना पड़ेगा। आज आप देख सकते हो 370-35 से टूटा, आज 4 साल से ऊपर हो गया। तो स्टेटहुड की जो मांग थी जम्मू कश्मीर की, जो युवा रायपुर सभा ने भी उठाई थी, वो कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई कि 2024 में इलेक्शन के बाद इसको जो भी है एक रूपरेखा दी जाए और जम्मू कश्मीर को एक स्टेट का दर्जा दिया जाए। ये चलो बेहतरी है, कोई ना कोई हल तो हुआ। दूसरी तरफ देखी जाए, जम्मू कश्मीर 3 डिवीजन थे, लेह लद्दाख, कश्मीर और जम्मू। लेह लद्दाख के लोगों ने लड़के अपना पीआरसी ले लिया, मगर जम्मू कश्मीर के लोग क्या सोतीले हैं उस सरकार के? हम लोग भी उसी सूबे से आते हैं, हम लोग भी उसी रियासत के लोग थे जिसके बशिंदे लेह लद्दाख के लोग थे। उनके साथ
ए ग्रेड सिटीजन वाला व्यवहार और हमारे साथ डी ग्रेड सिटीजन वाला, ये कहीं ना कहीं बातें चुभती हैं। अगर पीआरसी लेह लद्दाख को मिल सकता है तो जम्मू कश्मीर को भी मिलना चाहिए। और रही बात जम्मू कश्मीर में, तो अगर लेह लद्दाख के लोग फायदे उठा सकते हैं सरकार के, अगर लेह लद्दाख के लोग महफूज है, कश्मीर का कल्चर महफूज है, तो जम्मू का डोगरा कहाँ पे है? जब क्या जम्मू का डोगरा महफूज है? दीपक जी, बड़ी बात है, क्या जम्मू का डोगरा महफूज है? जम्मू केवल 5 जिलों में नहीं है, जम्मू वो है जो जम्मू प्रोविंस में आता है। 10 जिले हैं, 10 जिलों में क्या जम्मू कश्मीर में रहने वाला हर एक बाशिंदा महफूज है? क्या हम अपने आप को, आज जम्मू का डोगरा अपने आप को महफूज समझता है? 370-35 से टूटा, हमने बड़े वेलकम किए, मगर जम्मू में क्या मिला? कश्मीर में तो डेवलपमेंट हुई, लेह लद्दाख में तो डेवलपमेंट हुई, मगर जम्मू में क्या मिला? स्मार्ट सिटी मिली, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी मिली, कहीं ना कहीं स्मार्ट प्रोजेक्ट मिले, कहीं ना कहीं स्मार्ट हमारा जम्मू बेहतरी की तरफ चल रहा है, मगर उसके साथ साथ क्राइम बढ़ा, उसके साथ साथ ड्रग्स बढ़े, उसके साथ साथ वो चीजें बढ़ी जो यूपी बिहार, आज वो पांच तीर्थी कहाँ है जहां 5 तीर्थों के नाम से जाना जाता था, आज वो अखनूर कहाँ है, आज वो रियासी कहाँ है, आज उन किलों पे बात कौन करेगा? मुझे लगता है सरकार को इसकी तरफ देखने की जरूरत है। अगर जम्मू कश्मीर का हेरिटेज नहीं बचेगा, अगर जम्मू कश्मीर का इतिहास नहीं बचेगा, तो डोगरा कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में खत्म हो सकता है। चलिए, शुक्रिया हमसे चर्चा करने। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो ये विशाल जी थे, युवा राजपूत सभा के स्पोक्स पर्सन, जो हमसे बातचीत कर रहे थे और कुछ बातें बता रहे थे कि जैसे ड्रग्स को लेकर भी थोड़ा विचार करने की जरूरत है, क्योंकि 2023 में हमने देखा कि किस तरह से क्राइम रेट बढ़ा, ड्रग्स तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर तस्कर पकड़े गए और बिक्री भी होती रही। कई युवाओं ने जान अपनी ड्रग्स के कारण खोई, और पशु तस्करी देखी, और ना जाने किस तरह का यहाँ पे क्राइम जम्मू के अंदर हमने देखा। ज्यादातर ये 2023 में ज्यादा ही देखने को मिला, और 2024 में ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा हेरिटेज की तरफ, डोगरा धरोहरों की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है, और क्राइम को कम करने के लिए भी कुछ अच्छे फैसले लेने की जरूरत है। इस पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं और देख रहे हैं दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।